नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रमुख कवि भूषण की काव्य में वीर भावना पर चर्चा करेंगे। भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक चर्चित रचनाकार है। आप सबको विदित है कि आदिकाल की वीर काव्य की प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। भक्ति काल में भक्ति काव्य की प्रधानता थी, लेकिन रामचरितमानस में राम रावण युद्ध, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में गोरा बादल युद्ध वर्णन आदि में हमें वीर रसात्मक एक झलक दिखाई देती है। रीतिकाल में श्रृंगार की अल्प मात्रा में नीति और भक्ति की विधाराएं प्रवाहित थी। उसके साथ साथ भूषण जैसे कवियों ने वीर रसात्मक काव्यों की भी रचना की थी। भूषण ने 3 वीर काव्यों का लेखन किया: शिवराज भूषण, शिवाबामनी और छत्रसाल दशक। ये तीनों काव्य भूषण की उदात्त वीर भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि इनमें तत्कालीन जननायक महाराज शिवाजी तथा ओरछा के राजा छत्रसाल के शौर्य एवं पराक्रम का भूषण के द्वारा सजीव एवं मार्मिक वर्णन हुआ है। शिवाजी ने जहां दक्षिण भारत में राष्ट्र विरोधी शक्तियों का दमन कर सुख शांतिदायक स्वराज्य की स्थापना की थी, वहीं महाराजा छत्रसाल ने मध्य भारत में तत्कालीन राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करके जनता को सुख और समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सुविधाएं प्रदान करने का यथासंभव प्रयास किया था। भूषण के ये दोनों ही नायक राष्ट्रीय भावों से उत्प्रोत हैं और वे सदैव अन्याय एवं अत्याचार के दमन के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। उन्हें किसी से प्रेम करने या किसी सुंदरी का अपहरण करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो राष्ट्र प्रेम में निमग्न और सदैव राष्ट्र विरोधी शक्तियों का दमन करने, उनका विनाश करने में ही समर्पित रहते हैं। भूषण ने छत्रपति शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल के वीर दर्पपूर्ण युद्धों एवं धर्म संरक्षण संबंधी पराक्रमों का वर्णन किया है। वह वीर रसात्मक काव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि ये वो चरित्र नायक हैं जिनका जनता के हृदय में भी स्थान है और जो जनता की भक्ति एवं श्रद्धा के पात्र हैं। महाराज शिवाजी और भूषण इन 2 राष्ट्र नायकों के सुयश एवं कीर्ति वर्णन के गौरव को भूषण ने अपने काव्य में लिपिबद्ध किया है। और भूषण की जो वीर भावना है उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में बांट करके, विभक्त करके हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु लेंगे स्तुतिपरक वीर भावना। कवि भूषण ने अपनी सभी काव्यों में एकमात्र वीर भाव के औदार्य एवं उत्कर्ष का ही निरूपण किया है। अतः शिवराज भूषण का लेखन करते समय भूषण ने उस दुर्गा देवी का स्तमन किया है जो आदि शक्ति है, काली है, मधुकैटभ को मारने वाली है, महिषासुर का वध करने वाली है, चंड मुंड का दमन करने वाली है, भंडासुर का नाश करने वाली है तथा रक्त बीज का विध्वंस करते हुए जिन्होंने शुंभ और निशुंभ का समूल नाश किया। उसी काली एवं दुर्गा से शिवाजी ने विजय कामना की है। इसका उदाहरण देखिए: जय जयवंती, जय आदि शक्ति, जय काली कपर्दिनी, जय मधुकैटभ छलनी देवी, जय महिषी विमर्दिनी, जय चामुंड, जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुर
जय रक्त बीज विड्डाल विहंडिनी, जय जय निसुंभ सुंभ दलनी, भनी भूषण जय जय भवनी, सर्जा समर्थ शिवराज कहे, देहि विजय जय जगत जननी। भूषण की इस कामना में, इस प्रार्थना में और दुर्गा के इस स्तमन में उनकी पवित्र वीर भावना हिलोरे लेती हुई दिखाई पड़ती है। अतः उनकी यह रचना स्तुति परक होते हुए भी वीर भावना के अंतर्गत ही आती है। दूसरा बिंदु है पौराणिक वीर भावना। प्राय कवियों ने अपने अपने वीर नायकों के शौर्य पराक्रम का व्यापक प्रभाव दिखाने के लिए तथा उनके अद्भुत यश एवं अलौकिक कीर्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अगोचर चेतन सत्ता या ईश्वर का अवतार घोषित किया है। ये पौराणिक पद्धति, इसे पौराणिक पद्धति कहते हैं क्योंकि पुराणों में भी ब्रह्मा या शक्ति के विविध अवतारों की कल्पना मिलती है। भूषण ने इसी पौराणिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्र नायक शिवाजी के अद्वितीय शौर्य, अनुपम पराक्रम एवं असाधारण तेज का निरूपण करने के लिए कहीं उन्हें राम और कहीं कृष्ण का अवतार घोषित किया है। उदाहरण देखिए इसका। दशरथ जूके राम भय, वसुदेव के गोपाल, सोई प्रकटे साहि के, श्री शिवराज भुआर। इस प्रकार शिव जी के अलग अलग अवतार मानकर, शिवाजी को अलग अलग अवतार मानकर भूषण ने अपनी पौराणिक वीर भावना का भी परिचय दिया है। तीसरा है ऐतिहासिक वीर भावना। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी कुटिल एवं दुर्दम राजनीति का प्रयोग करते हुए भारतवर्ष के अधिकांश राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लिया था। उसके भय के मारे सभी छोटे छोटे राजा उसे कर एवं चौथ देते थे एवं उसकी दासता को स्वीकार कर दया के पात्र बन गए थे। इसीलिए महाकवि भूषण ने ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर ही यह घोषित किया है कि श्रीनगर, नेपाल, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बुंदेलखंड, रीवा आदि सभी उत्तर पूर्व एवं पश्चिम के भारतीय नरेश औरंगजेब की आज्ञा पाते ही तुरंत अपनी सेनाएं भेज देते थे और चमर, किला, घोड़े आदि को बादशाह की नजर स्वरूप उसे प्रदान किया करते थे और उसकी अधीनता स्वीकार करने में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करते। जबकि महाराज शिवाजी दक्षिण के एक ऐसे राजा थे जिनकी नीति इन सब से सर्वथा भिन्न थी और उन्होंने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। इसी ऐतिहासिक तथ्य का निरूपण कर कविवर भूषण ने अपनी उदात्त वीर भावना का परिचय दिया है। इसका उदाहरण देखिए। श्रीनगर नेपाल जुमीला के छितिपाल, भेजत रिसाल चौरगढ़ कूही बाज की, मेवाड़ ढूंढार मारवाड़ ओ बुंदेलखंड, झारखंड बांधो धनी चाकरी इलाज की, भुवन जे पूरब पछाह नर नाह ते वही, ताकत पनाह दिल्ली पति सिरताज की, जगत को जेतवार जीत्यो औरंगजेब, न्यारी रीति भूतल निहारी शिवराज की। चौथा बिंदु है राजनीतिक वीर भावना। शिवाजी अत्यंत निपुण राजनीतिज्ञ थे। औरंगजेब अपनी कूटनीति के छल बल से शिवाजी को परास्त करने अथवा उन्हें मरवा डालने की अनेक कुटिल चालें चलता था, किंतु शिवाजी उसकी ये सभी कुटिल चालें अपनी विद्वता और चातुर्य से योजनाएं बनाकर के विफल कर दिया करते थे। ऐसे ही बीजापुर सरकार ने भी कूटनीति का प्रयोग करते हुए शिवाजी का वध करने के लिए अफजल खां को भेजा, जो बिना किसी शस्त्र के शिवाजी से मिलने का वायदा करके आया। परंतु जैसे ही शिवाजी उससे गले मिलने लगे, वैसे ही अफजल खां ने शिवाजी पर आघात करने के लिए अपनी छिपी हुई तलवार खींच ली। यह देखकर शिवाजी ने भी अपना छिपा हुआ बगनखा निकालकर अफजल खां के कलेजे में भोंक दिया और उस कूटनीतिज्ञ को सदैव के लिए नींद की गोद में सुला दिया।
भूषण ने इस राजनीतिक के कौशल से परिपूर्ण विवरण का सजीव वर्णन किया है, जिसमें कवि की वीर भावना चित्रित हुई है। दानव आयो दगा करी, जावली दीह भयारो, महामत भार्यो, भूषण बाहुबली सर्जा पे ही भेटी बेको निसंक पधार्यो। बीछो के घाय गिरे अफचल ही, ऊपर ही शिवराज निहार्यो, दाबियो बैठो नरिंद अरिंद मानो, मयंद गयंद पछार्यो। इसी प्रकार भूषण ने शिवाजी की उस राजनीतिक चाल का भी अत्यंत वीरतापूर्ण वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब के राज दरबार को देखने का अपना मंतव्य पूरा किया था, और जब औरंगजेब ने शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी को नजरबंद कर दिया, तब शिवाजी ने छूटने की कोई सूरत न देखकर अपनी बीमारी का बहाना किया और प्रतिदिन मिठाई बांटने की युक्ति का सहारा लेकर बड़े टोकरे में बैठकर अवसर पाकर दोनों पिता पुत्र बेधड़क औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर अपने राज्य लौट गए। इस प्रकार भूषण की वर्णन पद्धति में ओज, तेज एवं वीर भावना देखने को मिलती है। औरंगजेब को भूषण ने दुर्योधन और शिवाजी को धर्म के रक्षक युधिष्ठिर, बल को भीम, प्रतिज्ञा को अर्जुन, बुद्धि को नकुल और तेज को सहदेव बताया है, और कहा कि पांडव तो दुर्योधन के लाक्षागृह से रात में निकलकर भागे, परंतु शिवाजी की ये विशेषता थी कि वह दिन दहाड़े लाखों के बीच में से कुशलता से दिल्ली पति की कैद से निकल आए थे। दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग, भूषण भनत जग राख्यो छल मंडी के, धर्म धर्म बल भीम पेजई अर्जुन, नकुल अकिल सहदेव तेज चढ़, साही के शिवाजी गाजी करो दिल्ली माही, चंड पांडव नो ते पुरुषार्थ सु बढ़ी के, सूने लाखन भोन ते कड़े वे 5 रीति में, जो ध्योस लाल चौकी ते अकेलो आयो कढ़ी के। धार्मिक वीर भावना। भूषण ने शिवाजी के धर्म पर आरूढ़ रहने वाले उन प्रबल भावों की व्यंजना की है, जिनमें शिवाजी को धर्म रक्षक एवं वीर के रूप में चित्रित किया गया है, और बताया गया है कि औरंगजेब जब संपूर्ण भारत में देवस्थानों को नष्ट कर रहा था, वेद पुराणों को जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटवा रहा था, ब्राह्मणों की जनेऊ उतरवा रहा था और उनकी मालाओं को तोड़वा रहा था, तब शिवाजी महाराज ने ही मुगलों को मरोड़कर और शत्रुओं को नष्ट कर सुप्रसिद्ध वेद पुराणों की रक्षा की, लोगों को राम नाम लेने की स्वतंत्रता प्रदान की। और शिवाजी की सबसे बड़ी ये विशेषता थी कि उनमें धार्मिक कट्टरता कतई नहीं थी। वो स्त्रियों और हर धर्म के मानने वालों का सम्मान किया करते थे। भूषण ने धर्म रक्षण संबंधी उनके विवरण में अपनी पुनित धार्मिक भावना का प्रांजल रूप दिखाई देता है। वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदुवन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी तीसी राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हत्त राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। छठा बिंदु है युद्ध संबंधी वीर भावना। भूषण ने अपने दोनों वीर योद्धाओं के युद्ध पराक्रम एवं रण कौशल का अत्यंत ओजस्वी वर्णन किया है। शिवाजी के साहस का वर्णन करते हुए भूषण ने लिखा है कि जिस तरह रण क्षेत्र में चारों ओर से बाण छूट रहे थे, गोलियां चल रही थी और शत्रु सेना सब ओर से उन्हें घेरे हुई थी, उसी समय वीर शिवाजी ने अपनी सेना को दुर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दी और स्वयं भी शत्रु के किले पर चढ़कर मार काट मचाते हुए किले में कूद पड़े। उस समय की उनकी जो हिम्मत, साहस और शौर्य है, उसका भला कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है। छूटत कमान और तीर गोली बानन के, मुश्किल होत मुरचानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषनी पे वीर भट जोट में, भूषण मनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूं, किम्मत
यहाँ लगी है जाके भट झूठ में। ताब दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे, अरिमुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। ऐसा ही रण पराक्रम महाराज छत्रसाल का भी दिखाया गया है, क्योंकि भूषण ने लिखा है कि महाराज छत्रसाल की तलवार इतनी तीव्रता के साथ रण क्षेत्र में चलती थी कि वह सरपणी के समान शत्रुओं के दल खा जाती थी। हाथियों के लोहे की झूलों एवं जिरह बख्तरों में मछली की तरह पार हो जाती थी, और उसने शत्रुओं को पंख कटे पक्षियों की भांति काट काट कर रण क्षेत्र में उनकी लाशों के ढेर वो लगा देती थी। भुज भुज भुजगेश की बेसंगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दीह दारुण दलन के। बख्तर पाखरनी बीच धसी जाती मीन, पेखी पार जात पर बाहू जो जलन के। रेया राम चंपती को छत्रसाल महाराज, भूषण सखत को बखानियो बलवन के। पच्छी परिछेन ऐसे परिछेन वीर, तेरी बरछी ने बरछीने है थलन की। भूषण के इन वर्णनों में युद्ध कौशल से परिपूर्ण वीर भावना की अत्यंत सजीव अभिव्यंजना हुई है, जिसमें इन वीरों के विख्यात युद्ध वीर के पद पर इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। सातवां बिंदु है दान संबंधी वीर भावना। भूषण ने अपने दोनों नायकों महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल की उदारता के युक्त भावों का अत्यंत सरस और रोचक चित्रण किया है। भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी इतने दानशील थे कि उनके द्वार पर नित्य प्रति दान की दुंदुभी बसती रहती थी, भिक्षुओं की भीड़ लगी रहती थी, और वे मनोवांछित पदार्थ प्राप्त किया करते थे, क्योंकि इन भिक्षुओं को यहाँ राजा भोज के यहाँ से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। इसी तरह महाराज छत्रसाल भी बड़े दानी थे। वे भी दीन ब्राह्मणों को सभी प्रकार की साज सज्जा से सुसज्जित अनेक हाथी, घोड़े तथा पैदल सैनिकों का दान किया करते थे। इसीलिए भूषण ने दान वीरता की दृष्टि से भी शिवाजी की प्रशंसा की है या महाराज छत्रसाल की। इनके अतिरिक्त उन्हें कोई दानवीर इस संसार में दिखाई नहीं देता। साज सजी गजतूरी पेदर कतार दीने, भूषण भनत ऐसे दीन प्रतिपाल को। आन राव राजा एक मन में न लाऊं अब, साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल को। भूषण के इन कथनों में दानवीरों की महिमा के साथ उनकी दान संबंधी जो वीर भावना है वह भी अभिव्यक्त हुई है। सामाजिक व्यवहार की वीर भावना। भूषण ने एक और तो महाराज शिवाजी की कीर्ति, उदारता और शीलता का अत्यंत ओजपूर्ण वर्णन किया है और बताया है कि शिवाजी में जो कीर्ति युक्त प्रताप है वही सूर्य में तेज युक्त प्रकाश है। शिवाजी में जो उदारता एवं शीलता शोभायमान हो रही है वही सोने में कोमलता एवं सुगंध है। तथा दूसरी ओर शिवाजी के उस आतंक का भी उल्लेख किया है जिसके कारण गढ़नेर, चांदागढ़, भागनेर, बीजापुर, कर्नाटक, विदेशी राज्य, बल्ख तक के शत्रुओं की स्त्रियां छाती पीटती थी। शिवाजी की धाक सुनकर दिशाएं आग उबलने लगती और कहीं कहीं सुनाई देता है कि शिवाजी की सेना आ रही है, तो सेना की चर्चा मात्र से चक्रवर्ती सम्राटों की चतुरंगिनी सेनाएं भी विचलित हो जाती थी। गढ़नेर, गढ़चांदा, भागनेर, बीजापुर, नृपन की नारी रोए हाथ नी मलती है। करनाट हबस भिरंगी हूँ बिलायत, बलख रूम अरि तीय छाती दलती है। भूषण भनत साही सी विराज एतिमान, तब थाक आगे चहु दिशि बबलती है। तेरो चमु चलबे की चर्चा चले ते, चक्रवर्तीन की चतुरंगु चमु विचलती है। इस प्रकार भूषण ने अपने वीर नायक की उदारता, शीलता एवं कीर्ति का वर्णन करते हुए उनकी धाक एवं उनके शौर्य के आतंक का भी वीर दर्पपूर्ण वर्णन किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिवाजी शत्रुओं के लिए वज्र से भी अधिक कठोर थे और मित्र राष्ट्रों, सज्जनों एवं स्त्रियों के लिए कुसुम से भी अधिक कोमल थे। भूषण ने अपने प्रिय राष्ट्र नायक और शिवाजी की सुंदरता, गुरुता, प्रभुता, सज्जनता, दयालुता, दीनों पर कोमलता, दानशीलता, कृपा एवं विवेकशीलता का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। सुंदरता, गुरुता, प्रभुता भनी भूषण होत है आदर जामे, सज्जनता और दयालुता, दीनता, कोमलता झलके पर जामे। दान कृपा नहु को करीबे करीबे अभी,
दीनन को बर जामे, साहन सो रन टेक विवेक इते गुण एक सिवा सर जामे। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भूषण की वीर भावना में वीरता के उदात्त रूप की अभिव्यंजना हुई है। भूषण ने तत्कालीन समाज के सम्मुख शारीरिक शौर्य, युद्ध पराक्रम, चारित्रिक उच्चता तथा व्यवहार कुशलता का आदर्श प्रस्तुत किया है। भूषण ने दोनों वीर नायकों के असाधारण तेज, अलौकिक ओज, अद्वितीय साहस एवं अद्भुत पराक्रम के उज्जवल आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। भूषण के इन वीरों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके तत्कालीन समाज की प्रसुप्त वीर भावना और जातीय गौरव को जागृत करने का प्रयास किया, पद दलित राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसर किया और भयभीत एवं संत्रस्त जनता को निर्भय एवं निडर बनाने का प्रयास किया। भूषण की इस वीर भावना में आदर्श नायक के कई गुण विद्यमान हैं, आदर्श नायक के भाव विद्यमान हैं और आदर्श राष्ट्र पुरुष के कर्तव्य विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण करके कोई भी राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, कोई भी देश अपनी खोई हुई आजादी को पुनः प्राप्त कर सकता है और कोई भी समाज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भूषण का वीर काव्य इतिहास और कल्पना से संयुक्त होते हुए भी यथार्थ की ठोस नींव पर स्थित है और भारत की संस्कृति, भारतीयों की वीरता तथा भारत की राष्ट्रीयता का